एक प्रश्न आता है, महात्माओं को चिंता होती है क्या? अरे हम संसारियों को चिंता होती है भाई, हा? स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले की। और यदि महात्माओं को भी चिंता होती है तो फिर उनमें हम में अंतर क्या है? हा? हाँ, जैसे हम लोगों को चिंता व्याप्त होती है ना, हाँ, ऐसे ही महापुरुषों को भी चिंता होती है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पावती। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पावती। हरि बिनु मरहि निश्चर पावती। विश्वामित्र जी को चिंता व्याप्त हुई। राक्षस असुर मारी सुबाहु सब यज्ञादि को होने नहीं दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो चिंतित हो गए। तो क्या हुआ? उस चिंता से भगवान को लेकर आए। राम कथा में आप लोगों ने सुना है, उनकी जो चिंता होती है ना, हाँ, वो पारमार्थिक चिंता होती है। हमारी चिंता सांसारिक होती है, उनकी चिंता परमार्थ के लिए होती है। लेकिन चिंतित होते हैं, दूसरों के लिए चिंतित होते हैं, अपने लिए नहीं। और दुखी भी होते हैं। अच्छा, महापुरुष लोग भी दुखी होते हैं? जी हाँ। स्वामी जी कल तो आप व्याख्या कर रहे थे दिव्य आनंद की, कि वो आनंद ऐसा होता है कि एक बार प्राप्त हो जाता है तो फिर कभी उस पर दुख का अधिकार नहीं होता, वो अनंत मात्रा का होता है। तो जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनको तो अनंत आनंद अनंत काल के लिए मिल जाता है, फिर वो दुखी क्यों होते हैं? हाँ, उनका जो दुख है ना, हाँ, वो हमारे दुख जैसा दुख नहीं होता, तो उनका दिव्य दुख होता है और वो जीवों के कल्याण के लिए होता है। वो खुद जिस आनंद को प्राप्त करते हैं ना, हाँ, वो दूसरों को नहीं मिल रहा है। और ये संसार के मायाधीन मनुष्य जीव दुखी हैं, तो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। हाँ? उनका ऐसा स्वभाव है। जैसे दुष्ट का स्वभाव होता है दूसरे को दुखी देखकर वो सुखी होता है, ऐसे ही महापुरुषों का स्वभाव होता है दूसरे को सुखी देखकर सुखी होना और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, ये नेचर। तो पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव भगराया, संत